नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, जहां झारखंड के सीएम सोरेन को धमकी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के सीएम सोरेन को धमकी दी गई है। सीएम को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। तो सीएम को धमकी दी गई है, धमकी भरा ईमेल मिला है और इस ईमेल में अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। गोंदा थाने को दी गई मामले की जानकारी। ईमेल कर्नाटक के गोंदा थाने को इस मामले की जानकारी दी गई है और ईमेल कर्नाटक की आईपी एड्रेस से ये भेजा गया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के सीएम सोरेन को धमकी मिली है। सीएम को धमकी भरा एक ईमेल दिया गया है और ईमेल में अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। गोंदा थाने को इस मामले की जानकारी भी दे दी गई है और ईमेल कर्नाटक की आईपी एड्रेस से भेजा गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अभिनव, झारखंड के सीएम को धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, ये धमकी भरा ईमेल मिला है मुख्यमंत्री को और बड़ा ही हलचल मचा हुआ है झारखंड में इसको लेकर। और ये कहने की आप देखिए, इससे पहले भी 3 बार मुख्यमंत्री को धमकी भरा ईमेल मिल चुका है। हालांकि सीआईडी इस मामले में अनुसंधान कर रही है, जांच भी कर रही है, लेकिन उनका जो है आईपी एड्रेस अभी तक ट्रैक नहीं हुआ और ना किसी की गिरफ्तारी हुई। और अब ये जो मेल आया है वो चौथा मेल है और इसका आईपी एड्रेस, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इसका आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया है और बेंगलुरु का एक शख्स है। बेंगलुरु के शख्स ने ये इस तरीके की हरकत की है और जो जानकारी मिल रही है कि अब इसमें जो है केस दर्ज कर लिया गया है। गोंदा थाना से जो प्रभारी है और उनके जो दारोगा हैं, दारोगा की तरफ से केस दर्ज कर लिया गया है और इसमें अब काम किया जा रहा है। देखिए, यहाँ ये बहुत ही बड़ा विडंबना है। ये कहने की बड़ा शर्मनाक स्थिति है कि राज्य के मुख्यमंत्री को धमकी भरा मेल मिल जाता है और एक बार नहीं 3 बार, और ये मिला के चौथा बार है। हालांकि अगर हम तीसरे जो तीनों और जो धमकी भरे मेल मिले थे उसमें जर्मनी और स्विट्जरलैंड का लिंक बताया जा रहा था, लेकिन किसी से गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई अभी तक, अनुसंधान भी चल रहा है और फिर धमकी भरा ईमेल मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं राज्य की जो प्रशासन है उस तरफ सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे कोई शख्स ईमेल करके धमकी भरा राज्य के मुख्यमंत्री को देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर 3 बार इस तरीके के मामले सामने आए, चौथा बार हुआ है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि अगर चौथे बार की बात कर ले निहाज, तो अभी फिलहाल जो खबरें आ रही है कि बेंगलुरु का वो शख्स आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया गया है और आईटी एक्ट के तहत धारा लगा के उस पर केस दर्ज किया गया है और फिलहाल मामले की जांच और अब इस पर काम चल रहा है। देखना होगा कि कितना जल्द ये शख्स गिरफ्तार होता है। जी बिल्कुल अभिनव, सवाल यही है कि अगर राज्य का मुखिया को इस तरीके से धमकी भरा ईमेल भेज दिया जाता है तो फिर आम जनता के क्या होगा? मतलब ये कि प्रशासन जो है ऐसे लोगों पर क्यों नहीं शिकंजा कस पाती है, क्योंकि जिस तरीके से धमकी भरा ईमेल भेज दिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक संदेश जाता है कि किस तरीके से जो प्रशासन की जो व्यवस्था है वो काफी कमजोर दिख रही है। हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और जैसा मैं बता भी रहा था कि 3 बार इससे पहले उनको धमकी मिल चुकी है और तीनों मामलों में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि जो बातें पता चल रही थी स्विट्जरलैंड और कई और जो कंट्री हैं वहां के लिंक मिल रहे थे, लेकिन किसी की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरीके से मेल थ्रू धमकी मिलती तो हमारा प्रशासन कहाँ है, हमारा जो इस पूरी टीम काम करती है, एक टीम काम करती है इसके ऊपर, वो कहाँ है? बिल्कुल फेल है कि आखिर कैसे किस तरीके से ये सब सारी चीजें हो रही हैं। तो हम बिल्कुल ही फेगर मारेंगे कि राज्य की प्रशासन की बात कर लिया, ये मामले को देखते हैं कि इस तरीके के कोई भी इंसान अगर मेल के थ्रू मुख्यमंत्री को धमकी देता है तो इस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री नहीं सेफ है तो आम जनता कैसे सेफ हो गए। तो कई सवाल ये जो है छोड़ के जाते हैं। और देखिए, हल्ला गुदाल और बहुत सारी चीजें भी मस्ती है
कि आखिर कैसे ये सब सारी चीजें हो रहा है। लेकिन फिर से वही बात होती है कि जब बातें निकल के चली जाती है तो फिर उस पर कोई सूद लेने वाला नहीं होता है, और अनुसंधान और सीआईडी जांच और सीबीआई जांच, इस तरीके के जांच की बात कही जाती है लेकिन काम कुछ नहीं होता। और शायद यही वजह है कि अब जो इस तरीके के मंसूबे रखने वाले इंसान को और जो मोटिव है और पॉजिटिव होता है कि कोई काम, कोई कार्रवाई और कोई गिरफ्तारी नहीं होती, शायद इसलिए जो है इन लोगों के मंसूबे बढ़ जाते हैं और इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि अगर इस बार की बात करें निहाद, तो अब केस दर्ज कर लिया गया है और आईपी जो एड्रेस है वो ट्रैक कर लिया गया है, उसका एड्रेस भी पता चल गया है और केस भी दर्ज कर लिया गया, और कितना जल्दी उसकी गिरफ्तारी होती है देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, आपने बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भाई कांग्रेस